सो आपने देखा कि इस तमाम तर सूरत हाल में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब भी कहीं ऐसा लगा कि मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ही की बदौलत चीज़ों में बेहतरी के आसार नज़र आना शुरू हो रहे। कि मुबालगा नहीं, आप देखिए कि जिस रात डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया था कि मैं आज रात एक सिविलाइजेशन का खात्मा करने जा रहा हूँ, तब पाकिस्तान की दरख्वास्त पे वो तारीख आगे बढ़ी। फिर जब दूसरी डेडलाइन ख़त्म हो रही थी सीज़ फायर की, जब डोनाल्ड ट्रंप का बयान था कि मैं सीज़ फायर में तोसी नहीं करूँगा, तब पाकिस्तान की दरख्वास्त पे वो आगे बढ़ी। जब आपने हुर्मुज़ के हवाले से बहुत सारे मसाइल थे, तब आपने हुर्मुज़ को खोला गया और वहाँ भी ईरान की साइड ने कहा, हमने लबनान के सूरत हाल में बेहतरी की वजह से आपने हुर्मुज़ खोली है, और इरानियन साइड ने लबनान के हवाले से मामलात की बेहतरी का क्रेडिट पाकिस्तान को दिया। और फिर आज जब पिछले कुछ दिनों से एक स्टेलमेट की सूरत हाल हमें नज़र आ रही थी, तब एक बार फिर पाकिस्तान ही मरकज़ निगाह है और पाकिस्तान में लैंड किए हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची साहब। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस रऊफ़ साहब हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। हारिस नवाज साहब, शुक्रिया। मैं माज़ हूँ, मैं ज़रा क्रिकेट और इसके इम्तिज़ाज में फंस गया इधर। हारिस नवाज साहब, ज़रा ये तो बताया ना कि आप ये इस सबको कैसे देख रहे हैं? इराक़ची साहब लैंड कर गए हैं, अमेरिका से ये आवाज़ है कि विटकॉफ और कृष्णर आ रहे हैं और जेडी वेंस नहीं आ रहे, और पाकिस्तान का जो ऑफिशियल जो मतन आया है वजारत ख़ारजा का इराक़ची साहब की मुलाकातों के हवाले से, उसमें कहीं भी अमेरिकन के हवाले से मुलाकातों का नहीं लिखा है। ईरान से भी ऑफिशियल वर्ड कोई नहीं है, लेकिन जो एक दो लोग हैं जो ज़रा कनेक्टेड समझे जाते हैं, उन्होंने ये इंप्रेशन दिया है कि नहीं, अमेरिकन से मुलाकात नहीं है इराक़ची साहब की, और अमेरिकन का ये ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि कल सुबह हम चल पड़ेंगे पाकिस्तान के लिए। तो ये तमाम तरह मैंने डॉट्स की सूरत में जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इसको कनेक्ट करके आप क्या मजमूई खुलासा क्या निकालते हैं? वसीम, देखें, बात यह है कि पिछले 3-4 दिन जो स्टेलमेंट था, खामोशी थी, दैट मीन्स के सफारतकारी फुल स्विंग पे थी। फील्ड मार्शल थे यासिर मुनीर भी अमेरिकन से, प्रेसिडेंट से, उनके वाइस प्रेसिडेंट से इन टच थे, तीसरा ईरानी लीडरशिप के साथ भी थे। दोनों के नुक्ते एक दूसरे को पहुंचा रहे थे। अपना भी जो एक इनपुट होगी, जाहिर है जो पॉजिटिव सिंसियरिटी के साथ वो उनको दे रहे होंगे, और जाहिर है कि इस दौरान में ये इस वक्त तो वेस्ट नहीं किया गया, इसमें आला सफारतकारी की गई है। और इसके बाद आप देखेंगे परसों मेरे ख्याल में सल्तन ने खुद कहा था कि फ्राइडे को लाइकली है कि शायद मुज़ाकरात दोबारा स्टार्ट हों। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जो अभी ईरान के वाइस ये वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हैं और इसके बाद वो तैयार टीम बैठी हुई है, वो वहाँ से आ रहे हैं। मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि इनकी मुलाकात हो, लेकिन प्रीलिमिनरी मुलाकात हो बिफोर गोइंग फॉर सेकंड सेशन। अगर यहाँ पर कोई कन्वर्जेंस ऑफ पॉइंट्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में हो चुकी होगी, इसीलिए प्रीलिमिनरी मीटिंग हो रही है। और इसके बाद अगर कहीं जाके फाइनल ये होता है कि यस नाउ वी हैव कन्वर्ज, हमने फैसला कर लिया कि हमारे पॉइंट्स काफ़ी जिस हमने एग्री कर लिए हैं, फिर डीजी वांस और पार्लियामेंट के स्पीकर भी यहाँ पर आए और बैठ के बात की जो, और इट कैन गो टू थर्ड राउंड के ऊपर भी। एक सेकेंड ऑप्शन ये भी है कि इराक के ईरानी फॉरेन मिनिस्टर कल आए हैं यहाँ पर मुलाकात आज करके, सुबह वी माइट गो टू ओमान और रशिया चले जाएं, और एक दिन के बाद वहाँ वापस है बाय द टाइम, क्योंकि अगर ये कल भी चलेंगे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ये इनके 3 वाइस प्रेसिडेंट वहाँ से अमेरिका से, तो ये कल रात को ही पहुँच सकेंगे। दैट मीन्स के इनके पास इतना टाइम होगा कि वहाँ से चक्कर लगा के आ जाए। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट आई थिंक अंडरस्टैंडिंग हैज बीन डेवलप्ड और इट्स अ गुड साइन। और पहले साइन ये उन्होंने दिया अपने सामने कि 3 हफ्तों की इजराइल की और लेबनान की जो जंग बंदी है वो हो गई है। दिस शुड बी पार्ट ऑफ द डिस्कशन कि उन्होंने अमेरिकन ये रिलीज इजराइल की ईरान की बात पे दे दिया कि चले हम वहाँ जंग बंदी करके हम आपको ये रिलीज देते हैं, उसके रिटर्न में माइट भी हो के चले हम प्रीलिमिनरी बात करते हैं, देखते हैं अगर हम किसी पॉइंट में मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जेडी वांस और उसके बाद यहाँ से उनके स्पीकर आए फिर मुज़ाकरात होगी। तो बट इट्स ए हेल्दी साइन। लेट जितनी पाकिस्तान की फील्ड मार्शल ने इसमें मेहनत की है, सिंसियरिटी की है, खलूस दिल से खलूस नीयत से काम किया, आई थिंक इट इज बियॉन्ड वर्ड। और ये 4-5 दिन का स्टेलमेंट का टाइम प्रॉपर यूटिलाइज किया गया इसीलिए ताकि कम अज कम जब भी मुज़ाकरात हो उससे पहले काफ़ी राम बार हो जाए। आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। और सो सर्टेनली वकार साहब, आप हैं हमारे साथ वकार साहब? जी जी जी। अच्छा, इसमें मेरे
जहन में वही इसी तरह का कोई खाका मुमकिन तौर पे आ रहा था जब ये हारिस साहब ने पेश किया है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि वो यहाँ आज पाकिस्तानी साइड को अमेरिकन साइड के रिस्पांस के बाद वो फ्लाई करें दो और दारुल हुकूमतों में। एंड नॉट टू फॉरगेट कि आज ही पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की वहाँ रशिया में बात भी हुई है, फिर इन्होंने भी मॉस्को जाना है और फिर ये होता है वापस आएँ और फिर उसके बाद यहाँ पे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े। कहीं ना कहीं हमें ये भी नज़र आ रहा है कि अब इंशाल्लाह चीज़ें उसकी पेस पर हम बात कर सकते हैं कि क्या है या हतमी नतीजे पे कब पहुँचेगा, लेकिन चीज़ें किसी एक कंक्लूजन की जानिब बढ़ने का आगाज़ ज़रूर हुआ है और अब उसमें मरकज़ी कलीदी किरदार पाकिस्तान का है, फ़रीक़ैन ईरान और अमेरिका है, लेकिन अब गोया बाकी दारुल हुकूमतों को इसमें एतमाद में लिया जाना या उनको इससे आगाह रखा जाना, इस अमल का आगाज़ हो गया। चूँकि अभी रशिया की बात हमने सुन ली, थोड़ी देर पहले अमीर कतर के हवाले से बयान आया कि पाकिस्तान की जो सालिसी की कोशिश इनको हम सराहते हैं, तो गोया एक ग्लोबल कंसेंसस के साथ ताकि सारी चीज़ें हो जाए, ताकि देर पा भी रहें, ताकि इसमें क्रेडिबिलिटी का आंसर भी आए, चीज़ें आपको उस जाने बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं बस वही बात मुकम्मल कर लूँ जो बीच में रह गई थी, ये कि एक तो ये कि सामने बिठा के आप करते हैं जो जेडी वैंस साहब जब आए तो ये हुआ था। उसके अलावा आई थिंक पाकिस्तान ऑलरेडी डन इट थ्राइस। लेट्स से अगर मुलाकात नहीं भी होती, जिसमें आई थिंक जब वॉर को स्टॉप किया गया था तो वो भी कंसल्टेशन के बाद एक ट्वीट थी, सो दैट वाज द फर्स्ट इंटरवेंशन। उसके बाद फिर आपने देखा कि जो गए हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान 3 दिन रहे, तो उसके बाद मैसेजिंग हो रही थी। साफ ज़रा हमारे पास उसके मंदजात वगैरह नहीं है कि दोनों साइडों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था तो आयरन आउट की जा रही थी। नोबडी वाज देयर इन ईरान, अमेरिकन तो वहाँ पे नहीं थे। तो और दो ट्रस्ट था, आपने देखा था कि ट्रम्प साहब भी वाज हैप्पी कि उधर से सारी जो कम्युनिकेशन है वहाँ पे हुई। फिर बीच में एक पूरे रीजन में कंसल्टेशन हुई विद जो शहबाज शरीफ साहब निकले। तो ये आई थिंक एंड देन ये जो पीरियड गुजरा है, जो बीच में डिले हुआ, जब पता चला था कि एवरीबॉडी इज कमिंग, उसके दौरान भी जितनी भी मैसेजिंग थी, आई थिंक पाकिस्तान वाज द मीडिएटर। एंड सपोज के लेट्स से आमने सामने नहीं भी बैठते तो दिस विल बी द 4th टाइम। तो इसका मतलब है कि अगर लेट्स से नहीं भी बैठते तो आप लुक एट द ट्रस्ट imposed in Pakistan by both sides and international community कि ट्रस्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है इनको लेके चल सकता है। आई थिंक इसमें हर लिहाज से पॉजिटिविटी है। वी आर लुकिंग एट अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। नहीं, फिर वक़ार साहब इसको समझाएंगे, आप इसको क्या कहिएगा कि जिस तरह अभी देखिए थोड़ी देर पहले एम्बेसी ऑफ ईरान पाकिस्तान में जो है उन्होंने जो ट्वीट किया है वो क्या लिखते हैं कि अब्बास सैयद हिज हाइनेस हिज एक्सीलेंसी सैयद अब्बास इराक़ची ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अराइव्ड इन इस्लामाबाद in order to review bilateral matters and consulate on regional developments। और कुछ इसी तर्ज का ट्वीट हमने इससे पहले अब्बास इराक़ची साहब का खुद का भी देखा था कि पर्पस ऑफ माई विजिट्स is to closely coordinate with our partners on bilateral matters एंड कंसल्ट ऑन रीजनल डेवलपमेंट्स। इसको हम यूँ समझें कि चूँकि यानी कैसे अखज़ करना ठीक होगा कि चूँकि डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी भड़कबाजी से नहीं बात आ रहे और जी मैं नाकाबंदी, आज पीट हेक्सेट ने भी टड़ियाँ लगाई है कि जी ले लो ये डील पड़ी है टेबल पे वरना ये हो जाएगा और टेररिस्ट है और इनके झंडों वाले जहाज़ ये तो कज़ाक हैं ये वो। तो चूँकि वो भड़कबाजियों से बात नहीं आ रहे तो ईरान भी अकॉर्डिंगली मैसेजिंग कर रहा है और कम अज़ कम मैसेजिंग के हद तक ये तासुर नहीं दे रहा जिससे ये लगे कि हम कोई अमेरिकन रिस्पॉन्स के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो बायलैटरल और इस तरह की बात कर रहे हैं कम अज़ कम बयानिए की हद तक। वक़ार साहब जी बिल्कुल, ये हाँ डोमेस्टिक ऑडियंस को कवर करने के लिए हो सकता है। और दूसरा मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग बायलैटरल में क्या को ट्रेड के ऊपर बात होनी पाकिस्तान के साथ, दे आर कन्वर्जिंग। तो वो साफ ज़ाहिर है, मतलब पीपल कैन रीड इट आउट कि ये एक वॉर टाइम डिप्लोमेसी हो रही है, उसके अंदर एक पीस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसी के लिए आ रहे हैं। बाकी डेफिनेटली आपस में कोऑर्डिनेशन भी होती है, कुछ और बातचीत भी होती है, लेकिन रीजनल सिक्योरिटी तो थ्रेटन्ड है, चीजें लोडेड हैं दोनों तरफ। लेकिन मैंने वही बात की, जो बेसिक बात है कि दे आर इनटू जुगजुवांग ऑप्शन, जो अमेरिकन स्पेशली, कि आपकी अगली कोई भी एग्रेसिव मूव विल बी वर्स देन द प्रीवियस मूव, और ये हो जाता है। तो उसमें मेरे ख्याल अगर तो ट्रंप की टीम को भी आप देखें, इसमें हॉक्स हैं एक तरफ, लेकिन जिस तरह जेडी वैंस है, बाकी ऑब्जेक्टिव लेट्स से उनके एडवाइजर्स भी हैं, अपोजिशन भी, आई एम श्योर डेमोक्रेटिक पार्टी भी ये कह रही है। पूरा ग्लोब जो है, क्या पूरा यूरोपियन यूनियन, नेटो के मेंबर्स, आज भी देख रहा था स्पेन से बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया, नेटो से उनको निकालने की बात हो रही थी। तो उधर ही लूजिंग लॉट ऑफ डिप्लोमेटिक कैपिटल। और फिर किस मुंह से जाएंगे जैसे चाइना अगले महीने, कि अगर पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गए तो चाइना तो फिर आई थिंक और ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा। तो ये मेरा ख्याल है जो पब्लिक रिटोरिक के लिए चीजें जरूर हैं। ईरान भी अपनी पोजीशनिंग साफ, दे विल नॉट लाइक टू बी शोन एज लाइंग डाउन। तो आई थिंक इक्वल फुटिंग पे बातचीत होगी। और पाकिस्तान अगर ये जिम्मेदारी भी लेता है कि मुलाकात के बगैर भी
अगर चीजें आगे चलती है, दैट विल बी आई थिंक गिविंग मोर क्रेडिट टू पाकिस्तान। फिर तो आपका आई वुड से वेट बढ़ जाता है कि जो है यू आर डूइंग द मैसेजिंग, और उसके बाद आप अर्निंग आउट भी कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। एंड हाउ अमेजिंग इज दिस हारिस साहब के ईरान ने अमली तौर पे पाकिस्तान पे अपने भरोसे का इजहार किया है। एज वी स्पीक उनके वजीर खारजा सरजमीन पाकिस्तान पे मौजूद हैं। अगरचे वो इंडिया के जो टीवी एंकर्स हैं वो चीख चीख के तासुर देने की कोशिश करते रहे, तासुर क्या बल्कि कहते रहे कि जनाब इरानियन साइड ने पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया है और ईरान ने पाकिस्तान को कहा है कि हम अमेरिका की तरफ खड़े हैं